तो ये बेहद खास मौका है, इसलिए नहीं कि किसी खिलाड़ी ने बहुत कोई गोल्ड मेडल बड़ा जीता है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय खेलों के इतिहास में ये पहला मौका है, और भारतीय यूपीएससी के इतिहास में ये पहला मौका है कि एक आईएएस ने पैरा एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है, और एक पैरा एशियन चैंपियन है जो कि आईएएस है। बड़ी बात है कि दोनों ही फील्ड में दोनों का इम्तिहान देखें। सुहास, जितना दिनों से मैं आपको जानता हूँ, दोनों ही अल्टीमेट एक तो एग्जाम है, चाहे आप एशियन गेम्स में जीते चाहे यूपीएससी में जीते। आपके लिए ज्यादा मुश्किल कौन सा रहा? धन्यवाद विमल जी, मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। हम छोटे थे तो जब 10th में होते हो तो 10th में अच्छा मार्क्स मिल जाए, 12th में तब ठीक हो जाए, कॉलेज में जब रहते हैं कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तो जब कॉलेज से पास आउट हुए तो ये लगता था कि एक अच्छी कंपनी में अगर नौकरी मिल जाए तो वही बड़ी अचीवमेंट है। फिर यूपीएससी जब लिखना शुरू किए तो किसी तरह यूपीएससी में हम लोग पास हो जाए। तो ऐसे जिंदगी में एक एक सीढ़ी चढ़ते गए। और अभी जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कभी कभी मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता है, जब जिंदगी में इतनी चीज हासिल की है। जैसे मैं आज खुद टीवी के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, और जब छोटे थे तो हम जब टीवी देखते थे तो हमें लगता था कि इन्होंने क्या कर लिया है कि टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं। हमें खुद अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि जिंदगी इस मोड़ पर लाके हमें खड़ा की है। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डेस्टिनी हैज बीन काइंड, ईश्वर की असीम कृपा रही है कि यूपीएससी में पहला अटेम्प्ट पे मैं सफल हो पाया, और आईएएस बनने के बाद विगत 15 सालों में विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने का एक अवसर मिला। और साथ में किसी भी खिलाड़ी के लिए आप अगर देखेंगे स्पोर्टिंग वर्ल्ड में, खेल जगत में सबसे हाईएस्ट होता है ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, उसके बाद होता है एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स। और मुझे पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला, और अभी एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल मिला। तो मुझे लगता है कि खुद ये अभी भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जब हम एशियन पैरा गेम्स जा रहे थे तो पहले ये था कि किसी तरह एक मेडल तो लेना ही लेना है। बट जैसे हम सेमीफाइनल पहुंचे उसके बाद बहुत ही ज्यादा मैंने कोशिश की, और फाइनल में तो टोक्यो में मुझे याद है कि मैं जीतते जीतते हार गया था। तो अब तक लोग मुझे याद दिलाते थे जब तक एशियन पैरा गेम्स का मेडल नहीं आया कि आप तो गोल्ड जीतते जीतते रह गए, सिल्वर आ गया। तो अभी कम से कम कहीं ना कहीं उस चोट को थोड़ा सा मरहम लगी है कि फाइनल मैच में भी ये काफी दिलचस्प रहा। पहला सेट में बहुत आसानी से हार गया था, दूसरा सेट बहुत क्लोज मैं जीता, और फाइनल सेट मैं जिस तरह से खेला मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में अब तक बैडमिंटन जो खेला हूँ सबसे अच्छा बैडमिंटन उन 15 मिनट में मैं खेला था। क्योंकि मैं अपने आप को ये कहा कि एशियन पैरा गेम्स और पैरालंपिक्स 4 साल में एक बार आती है, और 4 साल बाद क्या परिस्थितियां रहेगी हमें नहीं पता है। मैंने अपने आप को कहा कि वो 15 मिनट मैं पूरा जान लगा के खेल लूंगा, ऐसे खेलूंगा कि धरती आज खत्म होने वाली है, कि इतनी एक तरह से कि जोर लगा दे। तो फाइनली ईश्वर की कृपा रही, बहुत अच्छा रहा। और जब चीन में तिरंगा ऊपर जा रही थी और जनगण मन की धुन बज रही थी तो मेरी रोम खड़ी हो गई। तो मुझे लगता है किसी भी खिलाड़ी के लिए उससे ज्यादा आप कोई चीज मांग नहीं सकते हैं। और जब हम आए यहाँ पर, जिस तरह से स्वागत किया लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह हौसला अफजाई किया, तो आई फील ब्लेस्ड, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, लेकिन दोनों में डिफिकल्ट क्या रहा? ये एक्चुअली क्या है, देखिए यूपीएससी एग्जाम भी अपनी एक तरह से कि कठिनाइयां हैं, अपनी चुनौतियां हैं। यूपीएससी एग्जाम भी आप देखेंगे लगभग 5 से 10 लाख लोग लिखते हैं, आईएएस 100 से 150 लोग बन पाते हैं। और वहां भी एक तरह से कि आपको एग्जाम लिखने के लिए वही वक्त मिलता है कि क्योंकि आप साल भर पढ़ेंगे बट आपको परफॉर्मेंस करने के लिए वो 3 घंटा या 6 घंटा मिलती है, आपको करके दिखाना है। स्पोर्ट्स भी वैसे ही है कि यहाँ आपको ओलंपिक्स और एशियन गेम्स 4 साल में मिलता है। इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। दोनों में इनफैक्ट मैं ज्यादा सिमिलैरिटीज देखता हूँ। जब यूपीएससी लिखते थे लगता था वही सबसे कठिन चीज है, उससे ज्यादा कठिन हो नहीं सकता है। जब पैरालंपिक्स या एशियन पैरा गेम्स खेलते हैं तब एक्चुअली लगता है कि इट इज इजियर टू सक्सीड इन एजुकेशन फील्ड रादर देन इन स्पोर्ट्स। एक और जो वहां पे बहुत सारी स्टोरीज आई सुहास, और आपने देखा जैसे एक आर्मलेस आर्चर थी
शीतल, जिसको कि टूर्नामेंट का सबसे बड़े खिलाड़ी का अवार्ड मिला, उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली और बड़ा नेचुरल सा उसने बोला कि किसी में कोई कमी नहीं होती, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होती है। ये मैसेज बहुत ही अच्छे से गया है। आप आईएएस हैं, आपने सब कुछ अचीव किया है, आप उस डिसेबिलिटी को कैसे देखते हैं और बेसिकली मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम यही बताना चाहेंगे कि होता क्या है कि आप जिंदगी में कुछ हासिल कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा सवाल ना खुद आप अपने आप से पूछते हैं, ना ही समाज आपसे पूछता है। समस्या रहती है जब आप युवा रहते हैं, जब आप स्कूल कॉलेज में रहते हैं, जस्ट कॉलेज से बाहर आए रहते हैं, मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। समाज में अगर कोई कुछ कह दे तो दिल को बहुत वो चोट पहुंचती है, और जवाब में हम क्या ही दे पाते हैं। तो आप कुछ मौखिक रूप से जवाब देंगे, उसका बहुत असर नहीं होता है, और वो इतने छोटे होते हैं, उस वक्त इतना सबका अवसर नहीं मिलता है कि आप अपना काम करके कुछ दिखाए और आप जवाब दें। इसलिए जिंदगी जब आपके ऊपर पत्थर फेंकती है, फेंकेगी। समाज में हर तरह के लोग हैं, बहुत अच्छे से अच्छे लोग भी होंगे और दूसरे तरह के भी लोग होंगे। जब भी अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उस वक्त आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक दिन जरूर आएगा। हम बचपन में सुनते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो गाना सुनते थे। तो जरूर आपको अवसर मिलेगा उस वक्त। आप अपने आत्मविश्वास मत खोइएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे युवाओं को देखता हूँ, कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है और अपने ऊपर बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं। ये उनको लगता है कि क्या हम जिंदगी में फेल्यूर ही है, क्या क्या हम जिंदगी में सफलता कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। एक निराशावाद उनके अंदर पनपने लगती है। तो वो निराशावाद पनपना मत दीजिएगा, हमेशा आशावादी रहिएगा, तो बिल्कुल। कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि क्या हम आपको पेरिस में भी देखेंगे और पेरिस ओलंपिक्स में भी देखेंगे, और दूसरी बात ये कि क्या आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं कुछ अच्छा लग रहा है तो बताएं। वर्ल्ड कप, मैं क्रिकेट बचपन में बहुत ज्यादा क्रिकेट देखता था। इनफैक्ट मुझे याद है सचिन तेंदुलकर की हर फोर और हर सिक्स मुझे बचपन में याद रहती थी। हम लोग छोटे थे तो क्रिकेट का कार्ड्स आती थी, आजकल तो कार्ड्स कम, सब डिजिटल जमाना है, तो वो कलेक्ट करते थे। तो आई थिंक इंडिया, जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस रही है, इंडिया डेफिनेटली लीडिंग कंटेंडर है। हम सब आशा और विश्वास करते हैं इंडिया जीते। बट हमेशा होता यह है कि इतिहास गवाह है हमें। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बिल्कुल। इसलिए कि मैं भी बहुत बार देखा हूँ, ग्रुप स्टेजेस में हम अच्छे खेलते हैं, बट जो असली जो मैच आती है वो है नॉकआउट। हम भी अभी जो एशियन पैरा गेम्स में, अगर मैं इतना, ग्रुप में टोटल 7 मैच जीती है, पहले 5 मैच तो जीतना जरूरी था, बट लास्ट में सेमीफाइनल और फाइनल में ना जीतता, शायद आप मेरे इंटरव्यू ना करते। तो इसलिए कि इंडियन टीम को भी ये जाननी चाहिए, जितना अच्छा उन्होंने खेला है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट जो 2 मैच जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेमीफाइनल और फाइनल, उसमें जान लगा देनी चाहिए। बट जिस तरह से खेल रहे हैं तो वैसे खेलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा वर्ल्ड कप पुनः भारत में रहेगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे बात करना हमेशा एक प्लीजिंग एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो वेरी मच एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए और लोगों को एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।